नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं होम्योपैथी की एक बहुत ही खास मेडिसिन के बारे में। और वो खास इसलिए है क्योंकि वो एक बहुत ही खास बीमारी में यूज़ की जाती है और उस बीमारी का नाम है दोस्तों लिवर कैंसर। होम्योपैथी में ये मेडिसिन लिवर कैंसर के लिए यूज़ की जाती है। इसके साथ साथ ही हेपेटिक ओरिजिन के जितने भी केसेस होते हैं या फिर वो केसेस जिनमें कि लिवर और गॉल ब्लैडर इन्वॉल्व होते हैं, उन केसेस में इस मेडिसिन का बहुत ही ज़्यादा सक्सेस के साथ यूज़ किया जाता है। और सिम्टम्स से मैच करके जब ये मेडिसिन किसी पेशेंट को दी जाती है तो उसको 100% रिजल्ट इस मेडिसिन के मिल जाते हैं। इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों कोलेस्टेरिनम। ये मेरे पास कोलेस्टेरिनम 3x में है, आप देख सकते हैं। सामान्यतः होम्योपैथी में 3x पोटेंसी का ही यूज किया जाता है। तो आज मैं इसी मेडिसिन के बारे में आपसे बात करने वाला हूं कि हम होम्योपैथी में किस तरह से इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और किस तरह से जो पेशेंट के सिम्टम होते हैं वो हमें मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि लिवर कैंसर के जितने भी केसेस होते हैं उनमें कोलेस्टेरिनम बहुत ही अच्छा काम करती है। खास तौर से यदि फर्स्ट स्टेज लिवर कैंसर में ही पता चल जाए कि पेशेंट को सिम्टम डेवलप हो रहे हैं कैंसर के और उस कंडीशन में कोलेस्टेरिनम का यूज़ करना शुरू कर दिया जाए तो फिर बहुत ज़्यादा हद तक ये संभावना रहती है कि पेशेंट का जो कैंसर है वो आगे की स्टेजेस तक नहीं पहुंचता है और काफ़ी हद तक मतलब 90% भी उसके क्योर होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा दोस्तों लेकिन इसमें एक खास बात ये होती है कि ये पेशेंट की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। कई बार पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं तो फिर उसको ठीक होने में थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन ओवरऑल लिवर कैंसर के लगभग हर केस में इस मेडिसिन का यानी कि कोलेस्टेरिनम का यूज किया जाता है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर स्टोन के केसेस में भी इसका बहुत ही अच्छा एक रोल है दोस्तों। और जिन लोगों को गॉल स्टोन की शिकायत है यानी कि पित्त की पथरी जिसे कहा जाता है या पित्ताशय की थैली की पथरी जिसे कहा जाता है, उस कंडीशन में यदि इस मेडिसिन का यूज किया जाता है तो ये लगभग एक स्पेसिफिक मेडिसिन है पित्ताशय की पथरी के लिए या गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो मेडिसिन होती है ये पित्त की पथरी बनने के जो पीछे रीजन है यानी कि कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल से पित्ताशय की पथरी का फॉर्मेशन होता है। तो ये उस कोलेस्ट्रॉल को ही खत्म करना चालू कर देती है यानी कि उसको घोलना शुरू कर देती है। तो पित्त की पथरी ऐसे नहीं टूटेगी कि वो टूट टूट के निकलेगी। वो जो स्टोन है, मान लीजिए 10 mm का स्टोन है तो वो धीरे धीरे घुलने लगेगा। 8 mm का, 7 mm का, 6 mm का, इस तरह धीरे धीरे घुलने लगेगा। वहां से जो कोलेस्ट्रॉल है वो उसमें से हटता चला जाएगा और धीरे धीरे वो जो पथरी है वो पूरी तरह घुल जाएगी। ये कभी भी पित्त की पथरी को तोड़ेगी नहीं, क्योंकि यदि तोड़ेगी तो फिर संभावना ये रहेगी कि फिर वो बाइल डक्ट में जाके फंस सकती है, तो उससे फिर और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये कभी ऐसा नहीं करती है, ये कोलेस्ट्रॉल को वहां से खत्म करती है, हटाती है, तो उसका जो साइज है वो धीरे धीरे छोटा होने लगता है। इसके साथ साथ ही जिन लोगों को जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, मान लीजिए लिवर में कोई खराबी है जिसके कारण पीलिया डेवलप हो रहा है या कभी कभी पित्त की पथरी के कारण भी पीलिया डेवलप हो जाता है, तब उस कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा काम करती है कोलेस्टेरिनम। और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो केवल कोलेस्टेरिनम के ही यूज से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। हालांकि जॉन्डिस के लिए होम्योपैथी में या लिवर की बीमारियों के लिए होम्योपैथी में और भी बहुत सारी दवाइयां आती हैं, जैसे कि चैलिडोनियम मेजस है, कार्डुअस मैराइनस है, कालमेग है, यानी कि बहुत सारी दवाइयां हैं होम्योपैथी में जो कि लिवर से रिलेटेड बीमारियों के लिए और गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए यूज की जाती हैं। यदि हम इसके खास सिम्टम की बात करें दोस्तों, तो सबसे खास जो इसका सिम्टम होता है वो ये है कि पेशेंट को लिवर के रीजन में यानी कि यहाँ जहां हमारा ये लिवर होता है इस हिस्से में पेशेंट को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। और वो जो दर्द होता है वो बर्निंग होती है, यानी कि जलन के जैसा दर्द होता है, बहुत जलन पड़ती है पेशेंट को। बहुत सारे पेशेंट आपने देखे होंगे जब चलते समय अपने इस हिस्से को यहाँ ऐसे दबा के ऐसे पकड़ के चलते हैं, तब उस कंडीशन में ये एक बहुत स्पेसिफिक सिम्टम है कोलेस्टेरिनम का। और उस समय कोलेस्टेरिनम का यूज बिल्कुल जरूर करना चाहिए, उससे जो पेशेंट का जो दर्द है, जो बर्निंग है, वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन की शिकायत है यानी कि पित्ताशय की पथरी की शिकायत है, उन लोगों को यदि दर्द लिवर के इस हिस्से से शुरू होकर और पीछे स्कैपुला तक जा रहा है यानी कि कंधे की हड्डी तक जा रहा है, तब उस कंडीशन में
बहुत ज़्यादा सक्सेस के साथ इसका यूज़ किया जाता है उस दर्द को खत्म करने के लिए। जनरल मेडिसिन के रूप में तो कोलेस्टेरिनम का यूज़ बिल्कुल शुरू किया ही जा सकता है, लिवर कैंसर के केसेस में भी, गॉल ब्लैडर स्टोन के केसेस में भी। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों को फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, यानी कि किसी भी कारण से, चाहे वो एल्कोहलिक फैटी लिवर हो या फिर नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर हो, दोनों ही कंडीशंस में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये लिवर के फंक्शन को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। तो जिन लोगों को फैटी लिवर की प्रॉब्लम है वो कार्डुअस मैराइनस और चैलिडोनियम के मदर टिंचर के साथ साथ और कालमेघ के मदर टिंचर के साथ साथ कोलेस्टेरिनम का भी यूज कर सकते हैं। सिम्टम्स पे डिपेंड करता है, यदि कार्डुअस से सिम्टम मैच करें तो वो यूज करें, यदि चैलिडोनियम से मैच करें तो वो यूज करें। जनरल मेडिसिन के रूप में तो आप कोलेस्टेरिनम का यूज करना बिल्कुल शुरू कर ही सकते हैं। यदि हम इस मेडिसिन के डोज की बात करते हैं तो हमेशा इसके 3x पोटेंसी का ही यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पास भी जो ये है वो 3x पोटेंसी ही है और 3x पोटेंसी का ही यूज इसमें ज्यादातर किया जाता है। तो इसकी जो तरीका है खाने का वो ये है कि 2-2 टैबलेट दिन में 4 बार इसको यूज करना है, सुबह, दोपहर, शाम और रात। इस तरह से इसको यूज करना शुरू कर देना है। सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसको खाने के 10-15 मिनट पहले से 10-15 मिनट बाद तक कुछ ना खाया जाए और 2-2 टैबलेट को दिन में 4 बार सीधे जीभ पे रख के चूस लिया जाए। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, इस मेडिसिन को आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-ढाई घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है